तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी नॉकटर्नल एनिमल्स के एंडिंग के बारे में। अगर आप मूवी की स्टोरी को नहीं जानते हो तो आप प्लीज पहले उसे देख लें ताकि एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से समझ पाएं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मूवी की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे सुजैन के एडवर्ड का बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी एडवर्ड नहीं आता। तो इसकी क्या वजह थी, उससे पहले हम मूवी की कुछ बातों को जान लेते हैं ताकि अच्छे से हमें स्टोरी समझ आए। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ड और सुजैन के रिश्ते की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो पहले हम असल जिंदगी में एडवर्ड के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ड का कैरेक्टर हमें नोवेल की कहानी से हटकर सिर्फ सुजैन के साथ बिताए हुए पलों में दिखाया गया है, जहां हमें सुजैन और एडवर्ड को न्यूयॉर्क शहर में बहुत समय बाद मिलते हुए दिखाते हैं। सुजैन के पूछने पर एडवर्ड सुजैन को बताता है कि वो स्कॉलरशिप्स के लिए यहाँ इंटरव्यू देने आया होता है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि एडवर्ड शुरू से ही एक महान राइटर बनना चाहता है और इस बात से सुजैन भी अच्छे से वाकिफ होती है। दोस्तों जब हम बहुत समय बाद किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हो तो हमें इससे बहुत खुशी मिलती है। इन्हीं खुशी में सुजैन एडवर्ड को अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाती है, जहां वो दोनों आपस में बात करते हैं। और एक और बात हमें यहाँ पता चलती है कि सुजैन का भाई और एडवर्ड दोनों दोस्त हुआ करते थे, जिस कारण एडवर्ड और सुजैन भी एक दूसरे को शुरू से जानते हैं। दोस्तों एडवर्ड यहाँ सुजैन को ये भी बताता है कि कैसे वो सुजैन को देखने के लिए उसके भाई से मिलने आया करता था और दोनों को एक दूसरे पर पहले क्रश हुआ करता था। और ये बात दोनों एक दूसरे से इजहार करते हैं रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त, जहां एडवर्ड सुजैन की आंखों की तारीफ करता है और बताता है कि कैसे सुजैन की आंखें बिल्कुल उसकी मॉम की तरह है। लेकिन सुजैन को कोई अपनी मॉम की तरह कहे, ये बात सुजैन को पसंद नहीं थी। एडवर्ड सुजैन को बताता है कि कैसे एडवर्ड के डैड के जाने के बाद सुजैन की मॉम हमेशा वहीं थी एडवर्ड को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि कैसे एडवर्ड और सुजैन की फैमिली शुरू से एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे से ऐसे ही मिलते रहे और प्यार करने लगे और यहीं से इनके रिश्ते की शुरुआत होती है। अब हम जानेंगे कि कैसे एडवर्ड और सुजैन के रिश्तों के बीच दरार आना शुरू हुई। जब सुजैन अपनी मॉम को बताती है कि वो एडवर्ड से शादी करना चाहती है तो सुजैन की मॉम इस चीज के खिलाफ होती है, क्योंकि सुजैन की मॉम एडवर्ड को जानती थी। तो वो सुजैन को बताती है कि एडवर्ड एक अच्छा लड़का है लेकिन वो वीक भी है, जहाँ वो सुजैन को समझाती है कि कैसे सुजैन एडवर्ड के रोमांटिक स्वभाव के कारण वो एडवर्ड को पसंद करने लगी है। एडवर्ड के अमीर ना होने की वजह से वो एडवर्ड और सुजैन के रिश्तों को सपोर्ट नहीं करती है और दूसरों को नीचा दिखाना यही वजह होती है जो सुजैन और उसकी मॉम को एक दूसरे से अलग करती है। सुजैन की मॉम सुजैन से कहती है कि कुछ सालों में ही वो एडवर्ड के जिन चीजों को पसंद करती है उनसे नफरत करना शुरू कर देगी, जहां वो सुजैन को अपने जैसा होने का एहसास दिला रही होती है। सुजैन अपनी मॉम से कहती है कि वो उनकी जैसे बिल्कुल नहीं है और ना ही होंगी। सुजैन की मॉम बस उसे इंतजार करने को बोलती है और कि कैसे बाद में वो अपनी मॉम की तरह ही बदल जाएगी। कुछ समय बाद होता भी ऐसा ही है। एक दिन जब एडवर्ड अपने स्क्रिप्ट की कहानी सुजैन को दिखाता है तो सुजैन एडवर्ड को बोलती है कि उसे अपने बारे से हटकर कुछ अलग लिखना चाहिए, जहां एडवर्ड सुजैन से कहता है कि कोई भी राइटर कहानी में सबसे पहले अपने आप को देखता है, जो कि ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन सुजैन को वो कहानी पसंद नहीं आती है और वो एडवर्ड को कुछ और करने को बोलने लगती है। इस बात से एडवर्ड को लगता है कि सुजैन को उस पर भरोसा नहीं है कि वो इसमें कुछ कर सकता है। एडवर्ड के कुछ बड़े काम नहीं करने की वजह से सुजैन एडवर्ड से कहने लगती है कि क्या वो बस यही सब करना चाहता है, बुक स्टोर में काम करके नोवेल लिखना और अपनी जिंदगी में सिर्फ यही करना, जहां वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बिहेव करने लगती है। और एडवर्ड ये बात पॉइंट करके सुजैन को बोलता है, जिस बात से सुजैन गुस्सा हो जाती है। एडवर्ड भी नाराज होता है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके रात भर नोवेल लिखी और सपोर्ट तो दूर, सुजैन का एडवर्ड के कहानी लिखने पर से भरोसा धीरे धीरे जा रहा होता है। सुजैन को ये कहानी बस पसंद आए ऐसा एडवर्ड चाहता था बोलकर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके अगले ही दिन हमें पता चलता है कि कैसे सुजैन कॉलेज में हटन से मिली थी। कुछ समय बाद हमें एडवर्ड और सुजैन का रिश्ता बिगड़ता हुआ दिख रहा था, जहां सुजैन एडवर्ड से बार बार बोल रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, लेकिन एडवर्ड अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सुजैन एडवर्ड से कहती है कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है और कि कैसे एडवर्ड एक सेंसिटिव, रोमांटिक और तभी एडवर्ड वीक वर्ड बोलकर कहता है कि वो यही कहना चाहती थी। इससे पहले सुजैन अपनी बातों को क्लैरिफाई करती एडवर्ड सुजैन से पूछता है कि वो उसे प्यार करती है कि नहीं, तो इसमें सुजैन हाँ बोलती है, जहां एडवर्ड सुजैन को समझाता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसे संभालते भी हो, ना कि बस ऐसे ही फेंक देते हो। क्या पता आपको वो प्यार वापस ना मिले। लेकिन सुजैन ये सब नहीं कर सकती थी तो वो वहाँ से चले जाती है। फिर हम सुजैन और हटन को किसी एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ
हमें पता चलता है कि कैसे एडवर्ड को बिना बताए सुजैन ने एडवर्ड और उसके बच्चे का अबॉर्शन कर दिया होता है, और ये बात एडवर्ड को बाद में पता चल जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से एडवर्ड ना तो सुजैन से कभी मिला और ना ही एडवर्ड ने कभी कोई दूसरी शादी करी। तो अब हम जानेंगे कि कैसे नोवेल की कहानी एडवर्ड की जिंदगी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, नोवेल की कहानी हमें एक हद तक असली लगी है, क्योंकि एडवर्ड के साथ उसकी जिंदगी में सुजैन को लेकर जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए एक दर्द बनकर रह गया था। जहाँ एडवर्ड ने अपनी पूरी क्रूरता से अपने दर्द को नोवेल की कहानी से दर्शाया है। एडवर्ड इस क्रूरता को पिछले 19 सालों से अपने सीने में दबाए हुए था, और वो था एडवर्ड के लिए सुजैन का प्यार करना, अपने रिश्ते को बचाना और अपने बच्चे को खोना, जिसमें कई कोशिश करने के बावजूद भी एडवर्ड बिल्कुल अकेला होता है। दोस्तों, नोवेल की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां टोनी अपनी फैमिली से प्यार करता था, लेकिन अपनी वाइफ और बेटी इंडिया को खो देना और एंड में खुद मर जाना। दोस्तों, नोवेल की कहानी में टोनी का लास्ट में मर जाना देखा जाए तो ये एक लॉजिक दर्शाता है एडवर्ड के साथ हुए रियल इंसिडेंट से, और वो ये होगा कि जब सुजैन ने एडवर्ड के बच्चे को गिराया था और एडवर्ड को ये बात पता चली तो एडवर्ड भी कहीं ना कहीं मर ही चुका था, क्योंकि एडवर्ड की तरह भी टोनी के लाइफ में ना तो उसकी वाइफ रही और ना ही उसकी बेटी। तो दोस्तों, एडवर्ड की लिखी हुई नोवेल की कहानी से हम क्या समझेंगे कि एडवर्ड ने सुजैन से बदला लिया है? तो इसका जवाब देखा जाए तो आप लगभग इस बात को हाँ मान सकते हो, लेकिन एडवर्ड के बदले का तरीका किसी असली बदले से कम नहीं था, क्योंकि एडवर्ड चाहता था कि जो दर्द उसने महसूस किया है वो सुजैन भी महसूस करे। लेकिन इस बदले में एडवर्ड और टोनी की कहानी बिल्कुल सिमिलर होती है। जहाँ टोनी अपनी बीवी और अपने बेटी के खोने पर उसे कैसा महसूस हुआ वो उन कातिलों को बताना चाहता था, वैसे ही एडवर्ड सुजैन को अपने प्यार और अपने बच्चे को खोने पर कैसा महसूस होता है वो सुजैन को बताना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि जिन्होंने हमारे साथ कभी बुरा करा हो, ना तो हम उनसे बदला लेना चाहते हैं या फिर बदला लेने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन हम उन्हें कभी माफ भी नहीं करना चाहते हैं, पर हमें कैसा महसूस हुआ है इस बात का एहसास उन्हें जरूर दिलाना चाहते हैं। इन्हीं वजहों के कारण टोनी अपनी बीवी और बेटी के कातिलों को जान से मारने में भी असफल हो रहा था, जिसमें टोनी की मदद डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट करते हैं। मूवी के ऐसे ही रियलिटी से जुड़े इंसिडेंटों की वजह से हमें कहानी असल जिंदगी के करीब जोड़ती है और हमें कहानी असली लगने लगती है। वैसे ही एडवर्ड की मदद उसकी क्रिएटिविटी आइडिया से लिखी नोवेल की कहानी से हुई। और दोस्तों, यही खेल जो है बदल जाता है कि कैसे एक बदले के कारण कोई प्रेरणा मिली। अगर हम इस चीज को एक बदले में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एडवर्ड को एक प्रेरणा भी मिली थी, जिससे प्रेरित होकर एडवर्ड ने एक सबसे बढ़िया नोवेल की कहानी लिखी। वैसे ही हम ये भी समझ सकते हैं कि सुजैन एडवर्ड से मिलकर ये बताना चाहती होगी कि उसके इस नोवेल की कहानी से वो बहुत हार्ट टचिंग हुई है और वो एडवर्ड से उसकी गलती की माफी भी मांग सके। लेकिन एडवर्ड वहाँ सुजैन से मिलने नहीं आता, क्योंकि वो एडवर्ड जो सुजैन से प्यार करता था उस एडवर्ड को मरे हुए 19 साल हो चुके हैं। और दोस्तों, एडवर्ड अब अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब उसे वहां सुजैन की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर 2 दशक पुराने वाले एडवर्ड की बात करें तो वो काफी हद तक कमजोर और नरम दिल का था, और अब जो एडवर्ड है वो ना तो कमजोर है और ना ही इतना नरम दिल कि वो सुजैन से मिलकर उसको ये एहसास कराए कि उसके लिए अभी भी सुजैन को लेकर कुछ है। एडवर्ड अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। एडवर्ड सुजैन के साथ बीते पलों को ना तो याद करना चाहता है और ना ही उन्हें अपने साथ रखना चाहता है। एडवर्ड बस चाहता था कि उसने जो दर्द, अकेलापन और अपनों से दूर होके उन्हें खोना जैसा महसूस करा है वैसा एक बार ही सही सुजैन को भी महसूस हो, और रिश्तों की क्या अहमियत होती है सुजैन को पता चले। इसीलिए एडवर्ड ने पब्लिश होने से पहले अपने नोवेल की कहानी को सबसे पहले सुजैन को पहुंचाई। रही बात सुजैन की आखिर उसने नोवेल क्यों पढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में सुजैन भी अपनी मॉम की तरह एंड अप हुई। अपने खराब रिश्ते के चलते कि सुजैन के हस्बैंड का अफेयर पता चलने पर सुजैन का बिल्कुल अकेले हो जाना, फिर अकेलेपन में नोवेल रीड करते वक्त एडवर्ड को याद करना कि उसने भी एडवर्ड के साथ कुछ ऐसा ही किया था, और कैसे एडवर्ड को नोवेल की कहानी में टोनी समझना और अपनी बीवी बच्चे को खोना, उस चीज को महसूस करना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते थे कि एडवर्ड सुजैन को नॉकटर्नल एनिमल बुलाया करता था, क्योंकि सुजैन रात के समय जागती रहती थी। नॉकटर्नल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो रात को जागे रहते हैं, और एडवर्ड के नोवेल की कहानी
में हमें जितने भी हादसे होते हुए दिखे हैं वो सभी रात के वक्त घटी हैं। जैसे कि रात के समय टोनी की वाइफ और बेटी के साथ हुआ हादसा, फिर रात के समय टोनी का उनके कातिलों का बदला लेना। दोस्तों अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे एक बदला समझोगे या फिर किसी एक की प्रेरित होने की कहानी, क्योंकि सुजैन ने भले ही एडवर्ड के साथ सही ना करा हो, लेकिन उस हादसे के बाद से एडवर्ड अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मुकाम को हासिल कर चुका है, जो कि एक महान राइटर बनना था। अब सुजैन भी धीरे धीरे उन्हीं चीजों को एहसास कर रही है जो एडवर्ड पिछले 19 सालों से अपने दिल में दबाए रखा था। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको मूवी की एंडिंग को कुछ हद तक समझा पाया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।